सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए क्यों बताया गया है लाभकारी, जाने इसका महत्व और विधि। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कारों होते हैं। 16 संस्कारों में से एक है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो आइए जानते हैं क्या है सीमंतोन्नयन संस्कार, इसका महत्व और एक गर्भवती महिला के लिए ये क्यों जरूरी है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन प्रचलित संस्कारों के क्रम में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि ही मान्य है। जिस तरह एक योद्धा को पूर्व शस्त्र के साथ साथ कवच की भी आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए संस्कार हमारा कवच होता है। एक मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार जरूर करना चाहिए। किंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर लड़का हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और आगे लड़की हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार 16 संस्कार में तीसरे स्थान पर आता है। इसे स्त्री के गर्भावस्था के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा करने के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि 6ठेवें और 8वें महीने में गर्भपात या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। इसे रोकने के लिए ये संस्कार किया जाता है। साथ ही दोस्तों, ऋग्वेद में सीमंतोन्नयन संस्कार को कहते हैं येनादिते सीमान नयति प्रजाप्तिर्महते सौभगाय तेना हमस्य सीमान नयामि प्रजामस्य जरदष्टि कृणोमि। अर्थात जिस तरह से ब्रह्मा ने देवमाता अदिति का सीमंतोन्नयन किया था, ठीक उसी तरह से गर्भिणी का सीमंतोन्नयन कर इसकी संतान को मैं दीर्घजीवी करता हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सीमंतोन्नयन संस्कार का महत्व। 4 माह के बाद गर्भ में पल रहा शिशु का तेजी से विकास होता है। इसके बाद माता के मन में नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं। माता के स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है। ऐसे में शिशु के मानसिक विकास के लिए उन इच्छाओं का पूरा करना और माता को मानसिक बल प्रदान करने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। 6ठे या 8वें महीने में इस संस्कार को कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय शिशु सुनने में सक्षम होता है। क्या होता है सीमंतोन्नयन संस्कार के लाभ? सीमंतोन्नयन संस्कारों आधुनिक तौर पर आज के बेबी शॉवर का ही रूप है। इसमें मंत्रों से शिशु को चैतन्य किया जाता है। इसके जरिए गर्भ में पल रहे बालक को नवग्रह मंत्रों से भी संस्कारित किया जाता है। मान्यता है कि इस संस्कार से शिशु को ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। इस संस्कार से शिशु की ग्रहण शक्ति का विकास होता है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि लंकापति रावण से मंदोदरी के गर्भावस्था के दौरान यह संस्कार बड़ी ही धूमधाम से मनाया था। इसलिए रावण का पुत्र मेघनाथ त्रेतायुग का सबसे बलशाली, बुद्धिमान और कई प्रकार अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान रखता था, और उसका यह सीमंतोन्नयन संस्कार स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथों से हुआ था। इसलिए उसे परास्त करना बहुत ही कठिन चुनौती वाला था। अब हम जानते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार की विधि। सीमंतोन्नयन संस्कार को पुजारियों या ब्राह्मणों के सानिध्य में किया जाना अच्छा होता है। इस दौरान पति ओम भूर्विन्यामी मंत्र का जाप करते हुए गूलर की टहनी से पत्नी की मांग निकालता है। उसके बाद ऊपर बताए गए ऋग्वेद के मंत्र को बोला जाता है। फिर गर्भवती स्त्री घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेती हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार इस संस्कार के अंत में महिला को घी मिलाकर खिचड़ी खानी चाहिए और इस दौरान माता के लिए केसर, इलायची से मिश्रित खिचड़ी बनानी चाहिए। इससे बच्चे के मानसिक विकास में मदद मिलती है। साथ ही बच्चा मजबूत शरीर, तेज दिमाग और मनमोहक गोरे वर्ण का पैदा होता है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।